कोरोना महामारी से प्रभावित विश्वविद्यालयी शिक्षा को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए, यह हल नहीं निकल पा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है और इस सिलसिले में अलग अलग 2 कमेटियां भी गठित की हुई हैं, लेकिन उसके हाथ फिलहाल कुछ लगता हुआ नहीं दिख रहा है। विश्वस्त सूत्र की माने तो यूजीसी द्वारा गठित दोनों कमेटियों ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इनके द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि दोनों कमेटियों ने मौजूदा हालात व देश भर में विश्वविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर सुझाव दिए हैं, लेकिन उससे यूजीसी की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। यूजीसी का 2 कमेटियां गठित करने के पीछे मकसद यही था कि देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन का काम चलता रहे और इसी माध्यम से परीक्षाएं भी आयोजित कर ली जाएं। लेकिन हकीकत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ऐसा संभव नहीं होता दिख रहा और कमोबेश यही बात दोनों कमेटियों ने अपने अपने सुझाव देने से पहले जिक्र किया है। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी आरसी कुहाड़ के नेतृत्व में गठित कमेटी ने साफ साफ शब्दों में सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है कि वह पेंडिंग सेमेस्टर व एनुअल एग्जाम ऑनलाइन ले या नहीं। जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वह यह प्रक्रिया अपना सकता है। कमेटी ने साथ ही सुझाव दिया है कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए नया शैक्षणिक सत्र जुलाई से ना शुरू कर सितंबर से शुरू किया जाए। वहीं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के वीसी नागेंद्र राव के नेतृत्व में गठित कमेटी ने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेन पेपर से एग्जाम की व्यवस्था की जाए। कुल मिलाकर दोनों कमेटियों ने एकाएक ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने को सही नहीं माना है और कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में फैसला लेने का अधिकार यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया जाए। हकीकत में भी यही है, क्योंकि विश्वविद्यालयों को एकाएक ऑनलाइन करना आसान नहीं है। इस हकीकत से हर कोई वाकिफ़ है कि दूर दराज वाले इलाके के विश्वविद्यालयों में आज भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। ऐसे में वहां ऑनलाइन पढ़ाई जैसी व्यवस्था कैसे बहाल की जा सकती है। कहना नहीं चाहिए, जहां सुविधाएं हैं भी वहां का फैकल्टी भी एकाएक ऑनलाइन परीक्षा व पढ़ाई को लागू करने में असमर्थता जता रहा है। देश की राजधानी की प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां और विश्वविद्यालयों की तुलना में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के फैकल्टी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एकाएक व इसी साल से पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जाना संभव नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में एक फैकल्टी मेंबर का कहना है कि बस आप यह मानो कि दबाव है विश्वविद्यालय पर भी और यूजीसी पर भी। यह पूरी कवायद इसी वजह से हो रही है। वो लोग भी जानते हैं कि तुरंत ऑनलाइन व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ऑनलाइन परीक्षा का विरोध भी कर रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पिछले साल दिसंबर में ली गई परीक्षाओं के रिजल्ट तो अभी तक निकाल नहीं पाए और तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से ऑनलाइन होने की। हालांकि यह हकीकत है, लेकिन कमेटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर व टेक्निकल सपोर्ट जहां है वहां ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा यह सुझाया है। इग्नू के वीसी नागेश्वर राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सुझाव दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट है वहीं फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम का आयोजन किया जाए। कमेटी द्वारा सेमेस्टर एंड और ईयर एंड ऑनलाइन एग्जाम के लिए 3 मॉडल सुझाए हैं। सब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन व असेसमेंट, दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टेस्ट और तीसरा है केस स्टडी प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन। इन सभी मॉडलों में एक समानता है, वह यह कि पूरी परीक्षा के दौरान वेब कैमरा इन रहेगा और रिकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन, कमेटी ने सुझाव दिया है कि इसके तहत गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन के क्विज असाइनमेंट ऑप्शन में जाकर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा। यह परीक्षा अधिकतम 1.5 घंटे की हो और एक बैच में अधिकतम 30 स्टूडेंट्स को ही शामिल किया जाए। गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट्स गूगल मीट के जरिए कैमरे और ऑडियो के साथ क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेन पेपर पर लिखे जवाब आंसर शीट को तय डेडलाइन से पहले अपलोड करना होगा। इन्विजिलेटर परीक्षार्थियों पर गूगल मीट के जरिए नजर रखेंगे और पूरी परीक्षा के दौरान की रिकॉर्डिंग के साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जाएगी। गलत आचरण व्यवहार करने पर अनफेयर मीन्स यानी कदाचार के मामले तक दर्ज किए जाएंगे। परीक्षा के बाद अपलोडेड आंसर शीट को टीचर मैन्युअली बाद में इवैल्यूएट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट ऑनलाइन प्रॉक्टर सर्विस से कराया जा सकेगा। यह प्रॉक्टर सर्विस अपने सॉफ्टवेयर से परीक्षार्थियों पर वीडियो व ऑडियो के जरिए मॉनिटर करेगा ताकि कदाचार रहित फ्रॉड फ्री परीक्षा संभव हो पाए। बता दें कि GMAT और GRE एग्जामिनेशन पहले से ही ऑनलाइन प्रॉक्टर के जरिए कराया जाता रहा है। इसके लिए स्टूडेंट्स को लॉगिंग के साथ साथ वेब लिंक एक्सेस कराने की सुविधा दी जाएगी
ताकि परीक्षार्थी अपने अपने घरों से एग्जाम दे सकें। हर परीक्षार्थी को 360 डिग्री व्यू के कैमरे में एग्जाम देना होगा। केस स्टडी और प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन में रिटन असेसमेंट के साथ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की सुविधा दी जाएगी। स्टूडेंट्स को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस दौरान उन्हें प्लेन पेपर पर केस स्टडी व प्रोजेक्ट का हैंड रिटन सॉल्यूशन ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अगले दिन फैकल्टी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन व वाइवा गूगल मीट के जरिए करेंगे।